आज संजीव मुखिया को और वहां के पुलिस कह रही है कि हम गिरफ्तार किया है, लेकिन मेरा सूत्र स्पष्ट कर रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया, कि वो आत्मसमर्पण किया है। पुलिस इसे ढूंढने में नाकाम रही, सरकार के पसीना छुटाते रहा। उनकी धर्मपत्नी जो है एलजेपी के उम्मीदवार रही है कि ये जो मैंने नाम लिया उस नाम से सरकारी तंत्र की और सरकार में बैठे नेताओं को उनसे संबंध है कि सपूत या बिहार के नेता को क्यों नहीं उन पर पद पर बैठा है, और दूसरे राज्य के लोग यदि यहाँ ला करके रख रहे हैं और यदि ये गड़बड़ियां हो रही है, घोटाले परीक्षा में हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मेरा गंभीर आरोप है लोक सेवा आयोग पर कि वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा, किसी भी कीमत पर अपने युवाओं के अधिकारों से समझौता नहीं करने वाले हैं। वो बीपीएससी मुद्दा जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ठंडा पड़ चुका था, कांग्रेस ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। बीपीएससी पर सीधे तौर पे कांग्रेस ने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि बीपीएससी लगातार अनियमितता कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो बिहार के नहीं बल्कि गुजरात के हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अपना पक्ष रखना चाहती है, और ये पक्ष रखना चाहती है कि संजीव मुखिया जो सरकार के समर्थक है, जो नालंदा से बिलोंग करता है, नीट पेपर लीक के मुख्य सरगना है, और आज ही मीडिया में ये बात आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हम लोग का जो सूत्र है वो पता चला है कि वो आत्मसमर्पण किया है। पुलिस इसे ढूंढने में नाकाम रही, सरकार के पसीना छुटाते रहा, और जब ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला छात्रों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार ने आज संजीव मुखिया को और वहां के पुलिस कह रही है कि हम गिरफ्तार किया है, लेकिन मेरा सूत्र स्पष्ट कर रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया। उनकी धर्मपत्नी जो है एलजेपी के उम्मीदवार रही है, तो सरकार से आपके तमाम मीडिया साथी से सवाल करते हैं कि ये बता दें कि ये सरकार के लोग हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, छात्र, आंदोलित छात्र यह जानना चाहती है कि ये जो मैंने नाम लिया उस नाम से सरकारी तंत्र की और सरकार में बैठे नेताओं को उनसे संबंध है कि इसी संदर्भ में जैसा कि हमारे गरीबदास जी यहाँ उपस्थित हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे दाहिने तरफ राजेश राठौड़ जी हैं, और हम लोग जब बात कर रहे थे तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बातें सामने आई, और वो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लेकर ये दूसरे राज्य से यहां आकर के अध्यक्ष बने हैं। तो ये सवाल भी स्पष्ट करता है कि क्या बिहार में लोक सेवा
आयोग में अध्यक्ष रहने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। यदि ऐसा मंशा है तो मेरा सरकार से सीधे सवाल है कि आप ये बताने का, सरकार डबल इंजन की सरकार खास करके बीजेपी ये बताने का कृपा करे कि क्या बिहार में लोक सेवा के अध्यक्ष लाभ कोई है या नहीं है। यदि है तो क्या बिहार के सपूत या बिहार के बेटा को क्यों नहीं उन पर पद पर रहे, और दूसरे राज्य के लोग यदि यहाँ ला करके रख रहे हैं और यदि ये गड़बड़ियां हो रही है, घोटाले परीक्षा में हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मेरा गंभीर आरोप है लोक सेवा आयोग पर कि वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा। आगे मैं बताता चलूं कि मेरी संवेदना, मेरी पूरी संघर्ष हम उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तरफ से, हमारे युवा कांग्रेस एनएसवाई के तरफ से, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से उनकी जो भी मांगे हैं उस मांग के साथ हमारा सारा फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी है और हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे। अंत में मैं इतना जरूर कह दूं कि हम किसी भी कीमत पर अपने युवाओं के अधिकारों से समझौता नहीं करने वाले हैं और यहाँ जिस तरह से बेरोजगारी है, पलायन किए हुए हैं लोग, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और जो बच्चे 24 घंटे में 12 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और एनएसवाई ये कभी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस गतिविधि को रोकने के लिए जो भी सहयोग पड़ेगा युवाओं को हम करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने नीट एग्जाम को लेकर भी संजीव मुखिया का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जो है वो एलजेपी में है, इसलिए उनका भी सांठगांठ है। साथ ही उन्होंने बीपीएससी एग्जाम को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए। आपको बता दें कि ये जो मामला बीपीएससी का है, बीपीएससी 70वीं बीपीएससी का जो था, जिसका आज मुख्य परीक्षा यानी मेंस परीक्षा आज से शुरू हो गया है और इसके बाद लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है। बाकी इस तरह के मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।